नमस्कार। आज है 24 मार्च 2026 और आज का दिन एशियाई बाजारों के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर लेकर आया है। हर तरफ मानो एक लहर सी दौड़ गई। तो आज की हमारी इस बातचीत में हम इसी शानदार तेजी के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एशियाई बाजारों में इतनी जबरदस्त तेजी आ गई? वो क्या वजह थी? ठीक है, तो एक एक करके कारणों में जाने से पहले जरा इस तेजी का स्केल तो देखिए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी हो, जापान का निक्केई या फिर हांगकांग का हैंगसेंग, मतलब पूरे के पूरे रीजन में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अब आते हैं सबसे अहम वजह पर। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है जियोपॉलिटिक्स से, मतलब कि कैसे दुनिया में चल रही घटनाओं का सीधा असर बाजार पर पड़ता है। तो हुआ ये कि इस उछाल की सबसे बड़ी वजह, जो मेन ट्रिगर था, वो आया मिडिल ईस्ट से। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था, उसमें कमी के कुछ संकेत मिले और बस मार्केट ने तुरंत इस पे रिएक्ट किया। यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ हालात बदलने से इन्वेस्टर्स का पूरा मूड ही बदल जाता है। देखिए, एक तरफ जब टेंशन ज्यादा थी तो लड़ाई का डर था, तेल के दाम आसमान छू रहे थे और इन्वेस्टर्स डरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टेंशन कम होने की खबर आई, तेल के दाम नीचे आए और इन्वेस्टर्स का भरोसा एकदम से लौट आया। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये जो रैली थी उन नंबर्स में कैसी दिखती है। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि ये पॉजिटिव रिएक्शन कितना बड़ा और फैला हुआ था। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये तो अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। देखिए, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और कोस्टैक हो या फिर जापान, हांगकांग और चीन, लगभग हर बड़ा बाजार हरे निशान में बंद हुआ। इससे साफ पता चलता है कि ये जो पॉजिटिव माहौल था वो किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे रीजन में फैला हुआ था। यहाँ एक बहुत ही कमाल का आंकड़ा है जो मार्केट के शुरुआती जोश को दिखाता है। जानते हैं, दक्षिण कोरिया का KOSP खुला तो 3% से भी ज्यादा ऊपर था। हाँ, बाद में ये 1.5% पर बंद हुआ, पर वो जो शुरुआती उछाल था ना, वो इन्वेस्टर्स के मजबूत भरोसे को दिखा रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। खासकर अगर हम जापान की बात करें, ग्लोबल खबरों के अलावा वहां एक लोकल फैक्टर भी था जिसने इस तेजी को और भी हवा दी। तो जापान में क्या हुआ कि इस रैली को सपोर्ट मिला वहां की अपनी लोकल इकोनॉमी से आई एक अच्छी खबर से, और वो खबर थी महंगाई दर में कमी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाक से समझ लेते हैं कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। ये दरअसल किसी भी इकोनॉमी में टोटल महंगाई को नापने का एक तरीका है, और जापान में ये लगातार चौथे महीने कम हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अब ये जानना जरूरी है कि बैंक ऑफ जापान का महंगाई दर का टारगेट क्या है। वो है 2%। ये वो बेंचमार्क है जिसे वो पाना चाहते हैं। और असल आंकड़ा कितना था? सिर्फ 1.3%। मतलब फरवरी में जापान की महंगाई दर 1.3% पर आ गई। अब सोचिए, ये उनके 2% के टारगेट से तो काफी नीचे है ही, साथ ही ये मार्च 2022 के बाद का सबसे निचला लेवल भी है। तो जाहिर है मार्केट के लिए इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती थी। तो अब तक हमने दो मेन वजहें देखी, एक ग्लोबल और एक लोकल। अब चलिए इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सब का इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब निकलता है। तो आज की पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर मार्केट पर पड़ता है। दूसरी, तेल के दाम कम होना एशियाई इकोनॉमी के लिए हमेशा अच्छा होता है। और तीसरी, जापान के मामले में हमने देखा कि लोकल इकोनॉमिक डेटा भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर बाजार की चाल ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होती है। ये एक लाइन आज की पूरी कहानी का सार है। मिडिल ईस्ट में टेंशन कम हुई, जिससे तेल की कीमतें नीचे आईं और इसी ने इन्वेस्टर्स के भरोसे को वो जरूरी बूस्ट दिया जिससे बाजारों में ये जबरदस्त तेजी आई। और आखिर में इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज की ये रैली हमें दुनिया भर की खबरों और हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के बीच जो एक मजबूत कनेक्शन है, उसके बारे में क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है और कैसे दुनिया के एक कोने में शांति की खबर दूसरे कोने में खुशहाली ला सकती है।